अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले समझो तुम लोग, दो संख्या, एक है 7 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो ये सब दिखने में कैसा दिख रहा है, अभाज्य संख्या दिख रहा है ना। देखो तो ये जो है दिखने में हम लोगों को कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोगों को अभाज्य संख्या की तरह। कैसा दिख रहा है, अभाज्य संख्या की तरह। लेकिन ये कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है ना। ये हम लोग क्या बोलना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या वो सिर्फ एक के पहाड़ा में आता है और स्वयं के पहाड़ा में आता है। यानी कि 7 जो है किसी के भी पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा, ये 7 के पहाड़ा में आएगा, नहीं तो एक के पहाड़ा में आएगा। यहाँ पे 11 है, 11 किसी भी पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा, यानी कि ये खुद के पहाड़ा में आएगा और एक के पहाड़ा में आएगा। तो जो स्वयं के पहाड़ा में आएगा और एक के पहाड़ा में आएगा वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो उसको बताना होगा ना कि भाज्य संख्या क्यों है। तो अगर इसका 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्योंकि अभाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है। जैसे देखो 7 है तो 1 सत्य 7, यानी कि 1 का गुणनखंड और स्वयं का गुणनखंड दुइये गुना गुणनखंड आया। तो 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। और अभाज्य संख्या में सिर्फ दुइये को गुणनखंड होता है, एक और स्वयं का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 13 जो है एक जैसा है ना। तो अगर हम लोग इसमें से 13 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इधर तो बच जाएगा हम लोगों का 7, इधर बच गया 11 और 7 से 13 तो बाहर में निकाल दिए हैं ना। तो यहाँ पे हम लोगों का 13 बच गया एक बार में, क्योंकि ये 13 हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। 13 कम 13। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुना हम लोग करेंगे 13 और 11 सत्ते 77 और 1 78। तो देखो यहाँ पे इसको जब हम लोग गुना किए तो 13 भी आ गया 78 भी आ गया, और एक के पहाड़ा में तो आइए जाएगा, एक से तो लगिए जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब दूसरा संख्या। देखो दूसरा संख्या जो है ये है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहाँ पे 5 जो है 2 है ना, तो ये 5 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 7 6 4 3 2 1 और 1 ना। अब देखो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 छक 42, 42 चौका 4 दूनी 8 168 ना। 7 छक 42 चौका 168। फिर 3 से गुना करेंगे 3 8 24, 3 छक 18 19 20 2 3 का 3 2 5। फिर 2 से गुना करेंगे 2 चौका 8 2 पचे 10। फिर यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा। 1008 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1009। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों, यानी कि ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या, इन दोनों संख्याओं में स्वयं एवं इन दोनों संख्याओं में स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अतिरिक्त गुणनखंड है। अर्थात इनमें
2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। क्योंकि दिखने में तो अभाज्य जैसा दिख रहा था, लेकिन जब हम लोग बनाए तो क्या आ गया, भाज्य संख्या के रूप में आ गया। चलो इसको नोट करो सब। तो